ओम गणपते नमः। आज हम गोगावीर के विवाह से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें पिछली कथा में हमने जाना था कि कैसे गोगावीर ने अपने स्वप्न की रानी सीरियल से मुलाकात की और उसके बाद चौपट सार खेलकर आधा ब्याह रचाया। उसके बाद रानी सीरियल को आधा ब्याह छोड़कर वे अपने देश चले गए, बागड़ देश चले गए और रानी सीरियल अपने महल माता सिरोंजा के पास आती है और सारी बात बताती है और उसके गोगावीर के पूरे पते का नाम भी बताती है और कहती है कि वे महाराजा उमरपाल सिंह का पोता राजा जेवर सिंह बहादुर का पुत्र और उनका नाम जहारवीर जोधा है। माता का नाम महारानी बाछल है। मैं और मेरी जननी दोनों गुरु गोरखनाथ महाराज के शिष्य हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं बागड़ प्रांत की ददरेड़ा नगरी से चलकर तुम्हारे तंदुल नगरी में आया हूँ। ऐसी बात गोगावीर ने रानी सीरियल को बताई थी और यही बात रानी सीरियल ने अपनी माता को बताई और बताया कि वे जाति क्षत्रिय हैं और गोत्र चौहान वंश है और वह मुझे अधब्याही को छोड़कर चलता बना। बताओ मेरी मैया, अब मैं क्या करूं? वो तो चलते समय में ये भी और कह गया, जब तुम्हारे माता पिता टीका लेकर नाई ब्राह्मण को भेजेंगे तब हम राजा महाराजाओं को लेकर तुम्हारे प्रांत में ठाट बाट के संग बारात लेकर आवेंगे और सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार गाजे बाजे बजवाकर धूमधाम से राजी या नाराजी जैसे भी हो इस आधे ब्याह के 3.5 फेरे फेर कर विवाह को पूरा करेंगे। राजकुमारी सीरियल जो अपनी माता को आप बीती सुनाती जाती थी, त्यों त्यों रानी सिरोंजा का गमगीन होता चला गया। तब माता सिरोंजा कहती है कि तूने यह भी न सोचा कि मैं राजा सिंधा सिंह की कुंवारी कन्या एक परदेसी युवक से बिना जाने पहचाने अपनी सखी सहेलियों की गैर मौजूदगी में बिना अपने माता पिता की इच्छा के ब्याह रचाकर अंधेर गर्दी कर रही हूँ। यह बात सुनकर सीरियल कहती हैं कि आपकी सतवंती सीरियल बेटी ने कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही करेगी। मैं आपको एक दिन दिखा दूंगी कि आपकी लाडली बेटी किसी भी सती सावित्री देवी से पीछे नहीं है। मैं आपके कर्तव्य पालन में अपने शिक्षा दीक्षा को ले जाऊंगी नहीं, बल्कि अपने देश और समाज को ऊंचा उठाकर अपने माता पिता के नाम को रोशन करूंगी। ये विवाह संस्कार पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा ही होते हैं, जिसे दुनिया के सभी स्त्री पुरुष जानते हैं। ये कोई मनमानी घटना नहीं है। भाग्यवश ही इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घट जाया करती हैं। मैं दोबारा फिर कहती हूँ, अगर ये ईश्वर लीला आपको पसंद नहीं तो इसके विरुद्ध उपाय करके ही क्यों ना देख लो। समय बताएगा ईश्वर लीला इसके विरुद्ध है और किसके अनुकूल। राजकुमारी सीरियल की बातें सुनकर उसकी माता रानी सिरोंजा अधीर हो बोली, बेटी सीरियल, मैं बिना खता तुझे लानत मलामत देकर अपना धीरज खो बैठी और बोलते बोलते मेरा कंठ सूख गया है। जब एलाडो बेटी सीरियल, तेरे जन्म लेने से काफ़ी पहले दिन की घटना है, जब मैं और तुम्हारे पिताजी ने संतानहीन होने के कारण एक संत के कहने से गुरु गोरखनाथ महाराज की जोत सुबह शाम दोनों वक्त बालनी शुरू कर दी थी। जब मुझे जोत बालते एक मुद्दत हो गई, तब एक दिन अपने 1400 चेलों के संग इस तंदुल नगरी में वह पधारे। हम दोनों पति पत्नी ने खूब मिलकर तन मन धन से उनकी खूब सेवा की और उनकी आज्ञानुसार जोर शोर से भंडारा कर उनके 1400 शिष्यों की जोनार कर अपने दोनों हाथ जोड़कर मनमानी दान दक्षिणा उन्हें प्रदान की। हम लोगों की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होकर वे बोले, हे राजन, मैं 12 वर्ष से अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ जी महाराज की खोज में लगा हुआ हूँ। 12 वर्ष से मेरी भेंट वार्ता नहीं हुई है, न मालूम वे कहाँ छिप कर बैठे हैं। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य बिना क्रिया किए पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कहा मानकर गुरु जालंधर नाथ जी महाराज की सेवा शुश्रूषा करो। वह मेरे गुरु मच्छेंद्रनाथ जी के गुरु भाई हैं और योग विद्या के चमत्कार के कारण ज्ञानी ध्यानी हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करके वरदान प्राप्त करने से स्वर्ग की अप्सरा जैसी चंद्रमा के मुख के समान एक मृगनैनी कन्या रत्न का जन्म होगा। जब वह ब्याह लायक सयानी हो जाए तो मेरे शिष्य जहारवीर जोधा से, जो मेरी शिष्या महारानी बाछल के गर्भ से जन्म धारण करेगा, ब्याह कर देना। मैं अभी अभी महारानी बाछल को पुत्र होने का वरदान देकर ही तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इस प्रकार की वार्ता करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो अपने गुरु की खोज में त्रिया राज्य की ओर निकल गए और योगी जालंधरनाथ जी महाराज की जोत सुबह शाम बाल कर दोनों दंपत्ति उनकी आराधना करने लगे। तो वह एक रोज अनायास ही अपने चेले कनीफानाथ को संग लेकर हमारे यहाँ पधारे और तुम्हारे पिताजी से बोले, हे राजन, मैं यहाँ तो पहले भी जाता, परंतु क्या करूं, गोड़ बंगाले प्रांत के हेलापट्टन नगर के धूर्त राजा गोपीचंद ने मुझे समाधि पर से उठवाकर एक गहरे गड्ढे में बंद कर दिया था। मेरा प्रमुख शिष्य कनीफानाथ उस गोपीचंद महाराज को कैद से छुड़ाकर मुझे आपके यहाँ लेकर आया है। सो हे बेटी सीरियल, हम दोनों प्राणियों ने मिलकर तन मन धन से उनकी खूब सेवा की। तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ की तरह बहाना न बनाकर आशीर्वाद दे प्रसन्न हो कहा, हे राजन, तुम्हारे यहाँ दूज के चंद्रमा के समान
मुख वाली अप्सराओं के समान कन्या रत्न का जन्म होगा। तभी हम जमात के संग आनकर कन्या के जन्मोत्सव का भंडारा जीमेंगे। सो लाडो, उनके आशीर्वाद से 9-10 मास पर्यंत तुम्हारा जन्म हुआ। तब हमने पुरोहित जी को बुलाकर उनसे तुम्हारा नामकरण का मुहूर्त सजवाया कि किस शुभ दिन कन्या का नामकरण संस्कार होगा। उन्होंने बुधवार का दिन निश्चित करके तुम्हारा नाम संस्कार करवाया। उसी दिन ठीक समय पर योगी गुरु जालंधर नाथ ने अपने प्रमुख चेले कनीफा नाथ तथा चेली चेलों की जमात लाकर बड़ी ही धूमधाम के संग ढोल मंजीरे और मृदंग बजाते हुए इस तंदुल नगरी उर्फ धूपा नगरी में प्रवेश किया। हम दोनों दंपतियों ने भी तुम्हारा जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। जमात के जिम लेने के पर मनमानी दक्षिणा दे सबको संतुष्ट किया। पर गुरु जालंधर नाथ ने हम दोनों को आदेश दिया था कि सौभाग्यशाली कन्या रत्न का विवाह बागड़ प्रांत के ददरेड़ा नगर निवासी महाराजा जेवर सिंह बलवान के सूत्र जहारवीर जोधा के संग कर देना। वह देवताओं का अंशी है। गुरु गोरखनाथ की प्रसादी गूगल खाने से महारानी बाछल के गर्भ से लगभग अब से 2.5 साल पहले उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हारी बेटी के समान चंद्रमुख वाला उज्ज्वल वर्ण का वीर धीर योद्धा है। सो हे बेटी सीरियल, योगीराज के वचन सुनकर तुम्हारे पिताजी गुस्से में भरकर बहुत लाल पीले हुए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कन्या चाहे मरे चाहे जिए, परंतु मैं अपनी सुता को बागड़ प्रांत के झगड़ालू चौहानों में हरगिज नहीं ब्याहूंगा। तुम्हारे पिता की इस बात को सुनकर गुरु जालंधरनाथ योगी के प्रमुख चेले कानीफानाथ ने राजा के सुर में सुर मिलाकर कहा, ठीक बात है राजन, बागड़ देश के उज्जड़ लोगों में बेटी ब्याहने की मेरी भी मंशा नहीं है। इस पर योगी जालंधरनाथ बोले, तो क्या मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा? बेटा कनीफानाथ, मेरा वचन पूर्ण होकर ही रहेगा। वह माता का लिखा मिटा नहीं करते, उनके लिखे को मिटाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। इतनी बात सुन कनीफानाथ बोले, गुरु जी, आप तो नाराज हो गए। मैंने आपको नाराज करने के लिए कुछ थोड़े ही कहा है। गुरु गोरखनाथ मुझे कई दफ़ा अपमानित कर चुका है। क्या मैं उससे किसी बात में कम हूँ? मैंने तो राजा सिंधा सिंह से जो कहा है अपने मन की बेचैनी के कारण ही कहा है, परंतु इन बखेड़ों में पड़ना मेरी गलती है। चाहे किसी का ब्याह होए चाहे गोना, हमें इन झंझटों से क्या लेना और क्या देना। हमारी बला से कोई चाहे मरे चाहे कोई जिए, संत तो दूध बतासे ही पिएं। हम लोगों का माथा पच्ची करना व्यर्थ है। अपने शिष्य की बात सुनकर योगेश्वर बोले, बेटा कनीफानाथ, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही उग्र और गर्म है। मैं गुरु गोरखनाथ को जितना जानता हूँ तुम उतना अभी नहीं जानते। योगी गुरु गोरखनाथ अनेकानेक विद्याओं का परम ज्ञानी और सच्चा ईश्वर भक्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह बहुत ही नम्र स्वभाव का पूर्ण संत है। वह विद्या बुद्धि का जितना तेज है उतना गुमान रत्ती भर भी नहीं करता। वह बड़ा दयालु भी है। अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ योगी के समान ही मुझे अपना शीश झुकाकर मेरी इज्जत करता है और उन्हीं के समान मुझे भी अपना गुरु समझता है। तुम भी उससे द्वेष करना छोड़कर उससे सेवा सत्कार करना सीखो। अपना गुरु भाई समझकर 4 बातें सीखो और सिखाओ। आपस के मेल के बराबर दुनिया में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वह अपने प्रमुख चेले कनीफानाथ को समझा बुझाकर अंतर्ध्यान हो गई। तब से अब तक उनके दर्शन नसीब नहीं हुए हैं। जिन गुरुदेव की दया से अब तक हमारे बिछड़े सभी काम सुधर जाया करते हैं, अब मैं आज ही रात्रि के समय तुम्हारे पिता को समझाऊंगी। अब तुम आसन पट्टी त्याग कर नहा धोकर कुछ खा पी लो। तुम्हारा रूप कैसा बिगड़ रहा है, सो अपने बाल संभाल मनुष्य की तरह बन जाओ। धीरज खोकर अधीर मत बनो। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जालंधरनाथ महाराज तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अपनी बेटी को समझा बुझाकर नहला धुलाकर उसका श्रृंगार वगैरह कर अपने पलंग पर जाकर लेट गई। लेटी लेटी भी अपनी बेटी सीरियल के बारे में सोच विचार करती हुई थक कर गहन निद्रा में सो गई। उन्हें स्वप्न अवस्था में भी अपनी बेटी सीरियल का ध्यान सताता रहा। जब शाम के वक्त राजा सिंधा सिंह राजकाज निपटा कर दरबार से अपने महल में पधारे, तब बांदी रुकमदे ने सोती हुई रानी सिरोंजा को झकझोर कर कच्ची नींद से जगा दिया। रानी सिरोंजा एकदम घबरा कर अपनी दोनों आंखें मलती हुई पलंग से उठकर खड़ी हो गई। अपने सम्मुख अपने प्राण वल्लभ को खड़ा देखकर गर्दन नीची कर सुनहरी कुर्सी बिछा दी और धीरज धरकर बोली, मुझे बड़ी भारी निद्रा आ गई थी। आप विराजो, मैं आपके वास्ते पान का बीड़ा लगाकर लाती हूँ। प्यारे बंधुओं, सिंधा सिंह बड़े दूरंदेशी भूपाल थे। उनका जीवन न्याय करने में ही समाप्त हुआ था। वह दूर से शक्ल देखकर ही अपराधी और निरपराधी को पल भर में ही पहचान जाते थे। जब रानी सिरोंजा पान का बहाना बनाकर राजा सिंधा सिंह के सम्मुख से हट गई, तभी अपनी पत्नी के मुख पर उदासी और चिंता की रेखाएं साफ साफ दिखाई दी। उनके मन का निश्चय हो गया, आज महारानी किसी गहरे सदमे के कारण महान दुखी है। थोड़ी देर पीछे जब वह पान का बीड़ा लेकर पधारी और हंसमुख चेहरा बनाकर अपने कर कमलों द्वारा मधुर मुस्कान बखेर कर अपने प्रीतम के मुख में पान दिया, तब महाराजा सिंधा सिंह भी मुस्कुरा कर बोले, रानी
सच बताना, आज तुम्हारा चेहरा चमकने की जगह गमगीन क्यों दिखाई दे रहा है? मधुर मुस्कान की जगह चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा रानी जी, जब हमारे परिवार पर योगी जालंधर नाथ महाराज की दया का हाथ है तो तुम्हें चिंता रूपी डायन के सताने का क्या कारण है? मैं तुम्हारे मुख पर उदासी देखकर बहुत ही हैरान हूँ। तुम धीरज धर कर अपने सुस्त होने का कारण अतिशीघ्र मुझे बताओ। अपने प्रीतम के मुख के मधुर बोल सुनकर रानी सिरोंजा धीरज धरकर अधीर हो बोली, हे प्राणाधार, मेरे धीरज का बांध टूट गया है, मुख की वाणी सूख गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतना कहकर राजा सिंधा सिंह के सीने पर अपना सिर रखकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। अपनी महारानी की हालत देखकर राजा सिंधा सिंह के नैन भी गीले हो गए। वे धीरज खोकर अधीर हो बोले, रानी जी, आपको अधीर देखकर मेरे भी धीरज का बांध टूट गया है। अपने सीने पर से अपनी महारानी सिरोंजा का सिर उठाकर बालों को अपने कर कमलों द्वारा सहलाकर अपने को संभाल कर और उदास मुख से बोले, रानी, जब तक आप अपनी विपत्ति कहानी अपने मुख से बयान नहीं करोगी तब तक वह किस प्रकार जानी जा सकती है? तुम्हारा दुख किस प्रकार दूर किया जा सकता है? अपने प्राण वल्लभ के मुख से मोहब्बत भरी वार्ता सुनकर रानी सिरोंजा का रोम रोम खुशी से भर गया। वह मन ही मन प्रसन्न हो राजा सिंधा सिंह से अपने दोनों आंखें आंसू पोंछकर हंसमुख चेहरा बना हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, माता पिता को सबसे अधिक दुख अपनी बिन ब्याही सुता के कारण ही उठाना पड़ता है। हमारी राजकुमारी सीरियल बड़ी होकर अब जवान हो गई है। जब राजकाज से आपको अवकाश मिले तभी तो आप घर द्वार का ध्यान धरेंगे। मेरी राय में आप नाई ब्राह्मण को भेजकर अपनी बेटी सीरियल के अनुरूप अच्छा घर वर देख कर किसी बड़े राजकुमार के घर राजा के राजकुमार को टीका भिजवाने की कृपा करें। लड़की तो पराया धन है, हम लोग इस पराये धन को कब तक संभाल कर रखेंगे? इसे आपको किसी दिन तो हार झक्कर मारकर पराये घर तो भेजना ही पड़ेगा। जगत की रीत कितनी जरूरी होती है, इसे आपने अब तक क्यों नहीं सोचा? राजकुमारी सीरियल की हम उम्र सभी सखी सहेलियां अपना ब्याह करवा कर अपनी ससुराल चली गई हैं। अब जो मौजूद हैं वह सब हमारी राजकुमारी सीरियल से छोटी ही हैं। अपनी रानी महारानी सिरोंजा की गमगीन और दर्द भरी दास्तान सुनकर राजा सिंधा सिंह खूब जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। मुस्कुराकर मधुर मुस्कान बखेर कर अपनी महारानी के सिर पर हाथ फेर कर बोले, रानी साहिबा, मैं तो आपके त्रिचरित्र के ड्रामे को देखकर इतना अधिक घबरा गया था कि हमारे राजमहल के ऊपर बादल फट गए हैं या बिजली गिर गई है या कोई आसमानी कहर अनगेवी बनकर हमारी महारानी के सिर पर टूट पड़ा है। मैं हैरान हूँ कि राजा सिंधा सिंह की महारानी होकर ये सब पागलपन का ड्रामा क्यों किया? तुम्हारी मत किसने मार दी? श्रीमती जी, हमारे कोई दर्जन 2 दर्जन बालक बच्चे तो हैं ही नहीं जो व्यर्थ की चिंता करें। सिर्फ अकेली राजकुमारी सीरियल ही अपने माता पिता की लाडली बेटी है, हमारे घर का उजाला है। हमारी ढलती उम्र में जोगी जालंधर नाथ की दया से उनके उपकार का ये फल है। सच जानो, मुझे तो अपनी आंखों से ओझल हो जाने पर अपने प्राण निकलते नजर आते हैं। तुम कैसी माँ हो जो पत्थर की छाती करके उसे घर से बाहर भेजने पर तुली हो? अब तुम हर प्रकार की चिंता फिक्र अपने दिल से दूर कर दो। मैं अतिशीघ्र अपनी बेटी के जोड़े का दामाद तलाश कर उसके संग अपनी राजकुमारी सीरियल का ब्याह रचाकर उसे घर जमाई बनाकर अपने घर रखूंगा। मुझे भी वह आनंद सुख भोगकर प्रसन्न मन से राजकाज में सहयोग देगा। हम लोगों के स्वर्ग समान गमन के पश्चात इतने बड़े राज का राजेश्वर कहलाएगा। राजा सिंधा सिंह को मन के लड्डू फोड़ता देख रानी सिरोंजा राजा सिंधा सिंह की वार्ता सुनकर बोली, ऐ मेरे सिर के ताज, आपने मेरी सारी बातों को थोती समझकर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मेरी बातों को ड्रामा और त्रिचरित्र कहकर मुझ अबला को बेवकूफ़ समझकर कतई ध्यान नहीं दिया। बहुत सी बातें इस दुनिया में ऐसी हो जाती हैं जिनका भेद नारियां अपने पुरुषों को न बताकर अपने मन में ही छिपा लेती हैं। मैं आपको घर का सारा भेद बताकर दुखी करना नहीं चाहती। अगर आप मुझे रत्ती भर भी प्यार करते हैं तो तुरंत ही नाई ब्राह्मण को बुलाकर अपनी बेटी राजकुमारी सीरियल के ब्याह का टीका आज ही भेज दो, जिससे वह लोग देश विदेश में घूमकर राजकुमारी सीरियल के अनुरूप गुणी वर की तलाश करें और घर वर अपने अनुकूल देखकर टीका चढ़ाएं। इस प्रकार रानी सिरोंजा और राजा सिंधा सिंह के बीच वार्ता चलती है। भक्तों, आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे और यह कथा आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे पिछले की जितने भी वीडियो आपने जाननी है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है जहारवीर गोगा जी के नाम से, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।